गरीब का पंखा और माँ की बीजनी। हे राम रे, अरे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अरे ऐसा लगता है कि आज तो सूर्य देवता हमारी झोपड़ी के ऊपर ही बैठे हैं। हाय राम, क्या गर्मी है रे। जी, मटके में भी ठंडा पानी खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप बोले तो मैं गांव के कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। गांव का कुआं अभी भी ठंडा है। अरे रहने दो कंचन, तुम पानी भरने मत जाओ। गर्मी इतनी ज्यादा है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो काम और बढ़ जाएगा। ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। तो मुझे गर्म पानी ही पिला दो, वही पी लूंगा मैं। कंचन ने मटके से गर्म पानी निकालकर आलोक को पीने के लिए दिया। कंचन ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से आलोक को पूछा, अजी, हमारी पड़ोसन है ना सुषमा, उसके घर में तो पंखा लगा हुआ है, क्या हम लोग एक पंखा नहीं लगवा सकते? कंचन, पंखा लगाना इतना भी आसान नहीं होता। पंखा लगवाने में पैसे लगते हैं और बिजली का बिल भी तो आएगा। हाँ जी, काश हम गरीब नहीं होते, तो हम भी पंखे की जगह कूलर की हवा खा रहे होते। तुम और तुम्हारे ये बड़े बड़े सपने, क्या ही बोलूं। ऐसे ही आलोक ने थोड़ी देर आराम किया और मजदूरी करने के लिए निकल गया। एक दिन जब वो घर आया तो उसकी माँ सुमित्रा ने अपने हाथ में अपना पुराना पर्स पकड़कर बोला, ये ले 500 रुपए, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। वहीं आलोक अपनी माँ के पास आए हुए 500 रुपए देखकर हैरान हो गया और बोला, माँ, पूरे 500? इतने रुपए आप कहाँ से लाई माँ? और आप इतनी अमीर थी तो पहले क्यों नहीं बताया है माँ? अरे पगले, पेंशन से बचाए हुए पैसे हैं ये। पूरे 6 महीने लगे हैं ये 500 रुपए बचाने के लिए। ये 500 रुपए में मैं अमीर नहीं हो गई। अब जा और जाकर पंखा ले आ, कम से कम गर्मी में थोड़ी राहत तो मिलेगी। अब तेरी माँ को पंखा चाहिए, तूने उसे अमीर जो बोला है। आलोक और कंचन दोनों मुस्कुराए, जैसे किसी नन्हे बच्चे को खाने की कोई चीज या खिलौना मिलने वाला होता है। सुमित्रा ने ऐसे गर्व दिखाया जैसे 500 रुपए में वो बहुत अमीर हो गई थी। आलोक गया और पंखा लेकर आ गया, उसे लगा दिया। सब टकटकी लगाकर पंखे को देखने लगे। अजी, ये पंखा चल क्यों नहीं रहा? अरे पता नहीं कंचन, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है। खैर माँ, ये लो आपके 50 रुपए। पंखा 450 का आया है। देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, है? आपको 50 वापस कर रहा हूँ। सुमित्रा ने भी शान से वो पैसे लेकर अपने फटे हुए पर्स में रख लिए और बोली, ईमानदार कैसे नहीं होगा, आखिर मेरी की हुई परवरिश है, मेरा बेटा है तू। तभी सुमित्रा की नजर बल्ब पर गई। दोपहर का समय था, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। सुमित्रा ने बड़े प्यार से कंचन और आलोक के सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे बेवकूफो, पंखे के चक्कर में इतने पगला गए, लाइट कहाँ है जो पंखा चलेगा? अरे हे राम, हाँ माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि सुबह से बिजली गई हुई है। कोई बात नहीं, हम बिजली के आने का इंतजार कर लेंगे। सब लोग बिजली के आने का इंतजार करने लगे। गर्मी से सबका बुरा हाल था, पर आलोक को पसीने में बेहाल देखकर सुमित्रा को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर से वो 500 रुपए अपने पर्स से निकाले और बोली, बस बस, बिजली ना जाने कब आएगी। इस पंखे का उद्घाटन हम फिर कभी कर लेंगे। तू जा और जाकर एक बीजनी खरीद कर लेकर आ जा। माँ, ये आखिरी 50 रुपए हैं आपके पास। क्या ये मेरे बच्चों से ज्यादा बड़े हैं? अब जाता है या इस बुढ़ापे में मुझे खुद ही जाना पड़ेगा लाठी टिकाते हुए? आलोक उठा और थोड़ी देर में
पसीने से तरबतर होकर हाथ वाला पंखा लेकर आ गया। सुमित्रा ने अपने पैर फैला लिए, एक घुटने पर आलोक को लिटा दिया और दूसरे पर कंचन को। वो बड़े प्यार से दोनों को हवा करने लगी और बोली, माँ की बीजनी का बिल कभी नहीं लगता और हवा भी भरपूर आती है और माँ की गोद का सुकून भी तो मिलता है ना। थोड़ी ही देर में बिजली आ गई। पंखा जोर जोर से आवाज करते हुए घूमने लगा। सुमित्रा भी चैन से सो गई। अगले दिन सुमित्रा वापस अपनी बीजनी लेकर बैठी हुई थी, लेकिन अब आलोक और कंचन को बिजली वाले पंखे की हवा की आदत हो गई थी। माँ, अब ये हाथ पंखा लेकर क्यों बैठी हो? पंखा लग गया है तो आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे तो अपने बच्चों को हाथ से हवा करना अच्छा लग रहा था जब वो मेरी गोद में सो रहे थे। माँ जी, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, आपको भी तो आराम करना चाहिए। अब तो पंखा लग गया है। लेकिन मुझे तो अपने बच्चों को दुलारना था। खैर कोई बात नहीं। सुमित्रा ने अपनी बीजनी को उठाकर संदूक में रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन बिजली का बिल आया, पूरे 300 रुपए। आलोक के दिल की धड़कन ट्रेन की रफ्तार की तरह दौड़ने लगी। उसने कंचन को बुलाया और बोला, अरे ये क्या कंचन, अरे देख तो, पूरे 300 रुपए का बिल आया है। अजी, मैं क्या बोलूं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। घर में बस एक पंखा चलता है और लाइट जलती है, उसी का ये बिल आया है। अरे घर का किराया, राशन, अब 300 रुपए का बिल कैसे दूंगा रे, कैसे दूंगा? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना खर्चा हम नहीं उठा सकते। अब ये पंखा सिर्फ ज्यादा गर्मी होने पर या मेहमानों के आने पर ही चलाएंगे, बस। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, जैसा आप बोलो। कल से अगर सच में हाथ तंग हो गया तो परेशानी होगी, इससे अच्छा है कि पंखा ना चलाएं। आलोक की छुट्टी थी और कंचन भी गर्मी से परेशान हो रही थी। सुमित्रा मुस्कुराई और अपने मन में बोली, माँ की ममता की ना बिजली लगती है और ना पैसा। चल सुमित्रा, आज फिर से अपनी ममता की हवा दिखा दे। सुमित्रा ने संदूक खोली, मुस्कुराई और हाथ में बीजनी यानी हाथ पंखा ले लिया। उसने अपने दोनों बच्चों से कहा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें हवा कर देती हूँ। तुम बस पंखे को देखते रहना और सोचना कि वही चल रहा है। अरे माँ, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा अगर आप हमें हवा करेंगी तो। हाँ, आप मत करो। और माँ जी, आपके पैरों में दर्द हो जाएगा अगर हम आपके घुटनों पर सर रख कर सोएंगे तो। मैं तो खुद को हवा कर रही हूँ, किसी को अगर हवा खानी हो तो मेरे घुटनों पर आकर सो सकता है। सुमित्रा ने अपनी कमर दीवार से टिका ली और हाथ का पंखा घुमाते हुए खुद को हवा करने लगी। आलोक के सब्र का बांध टूट गया। सच है माँ, आपकी ममता की न बिजली लगती है और न किराया। उसे देख कंचन भी जाकर सुमित्रा की गोद में लेट गई। माँ जी, आप थक जाओ तो बता देना, थोड़ी देर पंखा मैं घुमा लूंगी, लेकिन हम आपकी गोद से नहीं उठेंगे। सुमित्रा ने ऊपर गर्दन उठाकर छत पर टंगे उस बंद पंखे को देखा और बोली, आखिरकार गरीब का पंखा और माँ की बीजनी में ममता जीत ही गई। अब सुमित्रा ही अपने बच्चों का ध्यान रखती और हाथ के पंखे से उन्हें हवा करती। गरीब के घर का वो बिजली वाला पंखा अब सिर्फ मेहमानों के आने पर ही चला करता। दोस्तों, आपको क्या पसंद है, कूलर की हवा या फिर पंखे की हवा या फिर माँ के हाथ पंखे की हवा? कमेंट करके बताना ना भूले।